अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आज मैं बात करूँगा मुज़फ़्फ़रगढ़ के अंदर होने वाले इलेक्शन के हवाले से। उसके अंदर एक बीबी हैं, वो ग़ालिबन उन्होंने शेर एक हाथ में उठाया हुआ है और उस हवाले से वो कैंपेन कर रही हैं। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि वो किस पार्टी से ताल्लुक़ है उनका, शायद वो मुस्लिम लीग नून से हैं या किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। तो वो भी MNA के इलेक्शन के लिए खड़ी हैं और वो हकीम शहज़ाद के हवाले से मुख्तलिफ़ एलिगेशन लगा रही हैं कि हकीम शहज़ाद ऐसा आदमी है, हकीम शहज़ाद वैसा आदमी है, हकीम शहज़ाद बीवियों को लेके निकला हुआ है, हकीम शहज़ाद अपनी जो वल्गर बातें करता है, गलत बातें करता है। तो इस हवाले से वो बता रही थी। अच्छा, एक तो मैं बताता चलूँ कि हकीम शहज़ाद के भी हम अगेंस्ट हैं, क्योंकि वो भी ज़बान का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी चीज़ें गलत बोल जाता है। उसके हवाले से भी हम वक्तन फ़वक्तन व्लॉग्स करते रहते हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं बताता चलूँ कि जो इस बहन का जो तरीक़ाकार है बात करने का, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मर्दों के अंदर खड़े होकर वो बड़ी ही वल्गर टाइप बातें, बड़ी ही गलत किस्म की बातें वो कर रही है। मैं समझता हूँ कि देखें, अगर आपने वोट लेना है तो आप जाके अपनी कारकर्दगी के बारे में बताएं, आप लोगों को बताएं कि आप लोगों के साथ किस तरह से पेश आएंगे या किस तरह से आप वोट लेंगे या किस तरह से आप काम करेंगे। तो इस हवाले से आप अपना जाके मंशूर रखें, लोगों को बताएं कि हमने कैसे काम करना है और आपको क्या क्या तरक्याती फ़ंड देंगे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे के अंदर जो एक चीज़ फैल गई है कि दूसरे की हमने पर्दापोशी नहीं करनी, बल्कि उसके हवाले से उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाने हैं, सच्चे या झूठे जो भी हैं, और उसको लेके वो उसकी बेगमों के हवाले से बात कर रही है और ऐसी ऐसी बातें कर रही है कि कोई भी इंसान ज़ी शऊर आदमी उन बातों को ना तो सुन सकता है, ना ही उसकी वो वीडियो को प्रॉपर तौर पे देख सकता है। तो कोशिश करें, जो भी वो बहन है, जिस भी पार्टी से उसका ताल्लुक़ है, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना जो तरीक़ाकार है उसको चेंज करें और जो अपनी कैंपेन का जो स्टाइल है उसको चेंज करें। बड़ा ही दुख होता है, बहुत ही अजीब लगता है कि हमारे MNAs के उम्मीदवार या MPs के उम्मीदवार इस तरह के हैं कि वो आपस के अंदर उलझते हैं, आपस के अंदर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जुमले कसते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं, एक दूसरे को नंगा करने की कोशिश करते हैं। तो इस हवाले से कोशिश करें, आप अपना मंशूर सामने रखें, अपनी कारकर्दगी सामने रखें। आप बताएं कि आप जब MNA नहीं थी तो आपने किन किन लोगों से किन किन लोगों को कितना कितना मफाद दिया, किन किन लोगों को कैसे कैसे मौके पे आपने सपोर्ट किया, कहाँ पे आपने लोगों को बिजली लगवा के दी, कहाँ पे आपने लोगों को सड़कों के हवाले से कोऑपरेट किया, कहाँ पे आपने लोगों को फ़ंड लेके दिए MNA ना होते हुए, कहाँ कहाँ गरीब लोगों को, यतीम लोगों को राशन पहुँचाया। तो इस हवाले से आप अपनी कारकर्दगी बताएं, या आप अगर पहले MNA रह चुकी हैं तो उस हवाले से आप कारकर्दगी बताएं, या आप MNA बनने के बाद क्या करेंगी वो कारकर्दगी बताएं। अगर इस तरह से आप बात कर रही हैं तो मैं समझता हूँ कि जितनी भी आवाम है वो बड़ी ही समझदार है, वो बात को देखते हैं, समझते हैं। अगर आप इस तरह से लहजा इख्तियार करके अगर आप तनकीद करेंगी तो लोग आधे से ज़्यादा वैसे ही आपसे मुतनफ़र हो जाएंगे, चाहे वो आपकी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हों, चाहे वो आपको वोट देने की सोच रहे हों। तो वो भी हट जाएंगे कि आपका जो लहजा है वो अभी से इतना सख्त है, इतना एक करख्त है कि अभी आप MNA बनी नहीं है और आपका लहजा इस कदर सख्त है। तो जब आप MNA बन गई तो आप लोगों को किस तरह से ट्रीट करेंगी। तो लिहाजा हमारी आवाम भी इस तरह के लोगों को रिजेक्ट करती है। हमारी आवाम का एक तरीक़ाकार है कि एक सही और सुलझे हुए बंदे को वोट देते हैं। अब जो तरीक़ाकार है वो चेंज होता जा रहा है। तो खुदारा आप कोशिश करें, आप अपनी सीट को खुद ब खुद खोने के लिए जा रही हैं। जिस तरह से आप ये तरीक़ाकार इख्तियार कर रही हैं, इस तरह से आप अपनी सीट ज़ाया करने जा रही हैं। तो खुदारा कोशिश करें, इस तरह से बयानात ना दें, इस तरह से बातें ना करें, और कोशिश करें आप शऊर के अंदाज़ में, तरीके के अच्छे अंदाज़ में, महज़बाना अंदाज़ में, इखलाक के दायरे के अंदर रहते हुए आप तनकीद भी करें। अगर किसी के ऊपर तनकीद करनी है, बड़े ही महज़बाना तरीके से आप कोशिश करें। तनकीद से बेहतर ये है कि आप अपनी कारकर्दगी शो करें, आप अपना तरीक़ाकार बताएँ, आप अपना मंशूर बताएँ कि आप जीतने के बाद ये काम करेंगी। तो मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा वोट मिल सकते हैं। अगर आप इस दफ़ा हार भी गई तो अगली दफ़ा आपके बनने के चांसेस हो जाएंगे। लेकिन अगर इस तरह से आप कर रही हैं तो ना तो आप इस दफ़ा बन पाएंगी, ना ही आप आने वाले किसी भी इलेक्शन में बन पाएंगी, क्योंकि लोग ज़बान देखते हैं, लोग इखलाक देखते हैं, लोग बोलने का अंदाज़ देखते हैं, फिर जाके वोट देते हैं। तो कोशिश करें, आप हो सके तो अपना ये जो तरीक़ाकार है उसको चेंज करते हुए किसी भी बड़े सियासतदान के साथ बैठें, उससे सीखें कि सियासत कैसे करनी है,
یا کمپین کیسے کرنی. اس طرح سے میں ایک عام سا آدمی ہوں, مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی جو کمپین ہے وہ آپ کو شکست کے دہانے پہ لے جائے گی. شکریہ, جزاک اللہ.